आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मात्र एक तारीख नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। अहिल्याबाई होलकर ने धर्म और संस्कृति की रक्षा तो की ही, उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी प्रतिमान स्थापित किए हैं। उपराष्ट्रपति आज आगरा में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्म त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश का मतलब है सुशासन, कानून का राज, और बिना कानून के राज के कोई भी विकास संभव नहीं है। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अहिल्याबाई होलकर के कार्यों से प्रेरित होकर डबल इंजन की सरकार तमाम योजनाएं संचालित कर रही है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति की पत्नी सुदेश धनखड़, हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत आतंकवाद के खिलाफ भारत का दृढ़ रुख स्पष्ट करने के लिए सांसदों के साथ सर्वदलीय शिष्टमंडल विभिन्न देशों के दौरे पर हैं। इस क्रम में शिष्टमंडल के साथ लंदन पहुंचे भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के मामले पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाते हुए राष्ट्र भारतीय सैनिकों की वीरता को सलाम करता है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र विजेता लांस नायक करम सिंह को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था। 1915 में पंजाब में जन्मे लांस नायक करम सिंह 1941 में सिख रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में टिथवाल की लंबी लड़ाई के दौरान लांस नायक करम सिंह ने अहम भूमिका निभाई। 13 अक्टूबर की रात लांस नायक करम सिंह की चौकी पर भारी गोलाबारी के साथ दुश्मन ने एक बड़ा हमला किया। संख्या में बहुत कम होने और गोला बारूद की कमी के बावजूद उन्होंने दुश्मन के कई हमलों को विफल कर दिया। अपने साथियों को दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, उन्हें प्रोत्साहित करने और दुश्मन पर ग्रेनेड से हमले करने के लिए लांस नायक सिंह एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए। 2 बार घायल होने के बावजूद उन्होंने वहां से जाने से इनकार कर दिया और पहली पंक्ति की खाइयों पर बने रहे। दुश्मन के 5वें हमले के दौरान 2 दुश्मन सैनिक उनकी पोजीशन के बहुत करीब आ गए। गोलीबारी के खतरों से बचने के लिए करम सिंह अपनी खाई से बाहर निकले और संगीन से दोनों दुश्मन सैनिकों को मार डाला। अपनी असाधारण बहादुरी के लिए लांस नायक करम सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो तिथवाल की लड़ाई में साहस का प्रतीक बन गए। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज से युवा प्रतिभाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर रही है। पहली प्रतियोगिता का विषय है ऑपरेशन सिंदूर, आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को फिर से परिभाषित करना। ये एक द्विभाषी निबंध प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता के शीर्ष 3 विजेताओं को 10-10 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इच्छुक प्रतिभागी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए MyGov की वेबसाइट पर जा सकते हैं। प्रतियोगिता इस महीने की 30 तारीख तक खुली है। केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों में कृषक वैज्ञानिक की थीम पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज मेरठ के दबथुआ में आयोजित किसान चौपाल कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खेती की लागत घटाना और उत्पादन बढ़ाकर किसान को समृद्ध करना विकसित कृषि संकल्प अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के संचालन में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न हुई। पहली पाली की परीक्षा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुई।
बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर कई शहरों में यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए थे। समाचार मिलने तक किसी भी परीक्षा केंद्र पर किसी भी प्रकार की अप्रिय सूचना नहीं थी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।